नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं दिखाता हूं आपको बागेश्वर बागनाथ के चरणों में किस प्रकार से आखिर यहाँ पर शक्ति विराजमान है। मैं अंदर की कहानी आपको बताता हूं, आप आए मेरे साथ। ये नंदी से लेकर के सीधे अंदर तक मीन यहाँ पर कैसे अवतरित हुए भगवान, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। ले चलता हूँ आपको बागेश्वर बागनाथ के चरणों में। ये एक विशेष शक्ति विराजमान यहाँ पर रहते हैं भगवान शिव और पार्वती। ये दोनों संयुक्त हैं, जिसमें विराजमान है भगवान शिव जी और सामने इसके नीचे पार्वती। तो क्या होता है, जब अयोध्या में दरअसल में राम अवतार होता है, उस समय वहां सूखा पड़ जाता है, तो वशिष्ठ मुनि वहां पर रहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि जब वहां पर रहते हैं तो उन्होंने देखा कि राम अवतार के वक्त वहां पर कुछ हरियाली आ जाए, उनके मन में विचार आया, जा करके हिमालयन की गोद जाते हैं। जब हिमालयन की गोद जाते हैं, वहां पर जा करके वो शिवजी से आराध्य करते हैं कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बता दीजिएगा, आप तो अंतर्यामी हैं, राम अवतार का समय हो रहा है। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वहां पर शिवजी कहते हैं ये तो बड़ा सौभाग्य है, एक बहुत अच्छा अवसर है, तो आप ले जाए इस सरयू नदी को। वो इस सरयू नदी को देते हैं। सरयू नदी को लेकर के जब वशिष्ठ मुनि यहां पर पहुंचते हैं तो ठीक इस तली पर नीचे, मैंने पहले भी आपको दिखा, पुल के करीब वहां पर मार्कंडेय ऋषि तपस्या के बल जो है उस नदी को रोक देते हैं। जब उस नदी को वहां पर रोक दिया जाता है तो वहां पर तब वशिष्ठ मुनि कुछ उदास हो जाते हैं। फिर वो आराध्य करते भगवान शिव का ध्यान करते, तो भगवान शिव ने जब देखा तो उन्हें कहा, देखो मार्कंडेय ऋषि तपस्या करें, उनकी तपस्या अगर भंग करोगे तो श्राप मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं उपाय करता हूं। तो पार्वती को आदेश देते हैं, चले मेरे साथ, जहां पर मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे हैं वहां पर से आप जो है गाय का रूप धारण करेंगे और मैं स्वयं शेर का रूप जो है लेकर के आपके पीछे दौड़ूंगा। अब आप जो है गाय की आवाज निकाल के मां करके चलाएंगे, मैं शेर के रूप में दहाड़ते हुए निकलूंगा उनके आगे। सो निश्चित रूप से मार्कंडेय ऋषि अपनी जो है तपस्या को छोड़ करके गाय की रक्षा के लिए जरूर खड़े होंगे। तो परिस्थितियां ऐसी हुई, जो ही मार्कंडेय ऋषि अपने तपस्या में लीन थे तो आगे से मां पार्वती गाय के रूप में दौड़ती है और पीछे से भगवान शिव जो है दहाड़ते हुए दौड़ते हैं। तो निश्चित रूप से कानों पे मार्कंडेय ऋषि की आवाज जाती है मां करके, तो खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई गाय पे जो है संकट आ गया, तो गाय की रक्षा के लिए जो ही खड़े होते हैं। गाय को जब रोका जाता है देखते हैं तो स्वयं पार्वती और पीछे से दहाड़ते हुए भगवान स्वयं शिव जो है प्रकट हो गए। तो शिव पार्वती ने मार्कंडेय ऋषि को यहां पर दर्शन दिए थे, मां पार्वती ने गाय के रूप में और शिवजी ने जो स्वयं बाघ के रूप में दर्शन दिए। इसी वजह से यहां पर जो है बागनाथ व्याघ्रेश्वर की स्थापना हुई थी और उसी बागेश्वर बागनाथ के रूप से आज जो है इस शिव शक्ति को यहां पर पूजा जाता है। यहां शिव और पार्वती संयुक्त हैं और बड़ी मन्नतों से यहां पर जो भी आता है निश्चित रूप से उसके संपूर्ण कष्टों का निवारण भगवान शिव पार्वती जो है जरूर करते हैं। तो आइए कभी करिए दर्शन इस शिव स्थली के। ये शिव स्थली ऐसी है कि इसी के नाम से इस जिले का नाम भी व्याघ्रेश्वर पड़ा है। बहुत महान जगह है और मेले में इत्यादि पर्वों पर यहाँ पर बहुत देश विदेश से भी यहाँ तो आते ही है, देश विदेश से भी लोग आए। तो बने रहे मेरे साथ, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपको कुछ न कुछ।